बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद आसिफ हूँ और आप देख रहे हैं आसिफ ब्रेन एकेडमी यूट्यूब चैनल। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शरक से भी ज़्यादा करीब है और हमारी एक सांस के आने जाने के बीच में होने वाली छोटी सी जुम्बश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं और जिनकी वजह से ये सारी कायनात है। डियर स्टूडेंट्स, हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं 9th क्लास फिज़िक्स का जो अहम तरीन टॉपिक है पेयरिंग स्कीम, जिसके बारे में मोस्टली स्टूडेंट्स जो ना वो जानना चाहते हैं। उसकी रीज़न ये है कि अगर आपने 70% तैयारी की है फिज़िक्स में और आप पेयरिंग स्कीम को समझ लेते हैं तो आपकी 70 से 100% चली जाएगी। इतना फ़र्क आ जाता है। अगर आप पेयरिंग स्कीम को समझते हैं, समझ के तैयारी करते हैं तो 70% वाली आपकी तैयारी 100% पे पहुंच जाती है। बहुत ही अहम है ये। अगर आप एक कंपटीशन के तौर पे ले रहे हैं इसको तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं अगर आपने पेयरिंग स्कीम को नहीं समझा, नहीं देखा। तो यही सारी चीज़ें आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, समझाऊंगा। आपने एक दफ़ा इसको देख लेना है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगी। एक ही दफ़ा आप लोगों को ये सारी चीज़ें आपके माइंड में बैठ जाएंगी। इस तरीके से आप लोगों को करवाऊंगा। तो चलते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। मैं यहाँ पे अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं 9th क्लास फिजिक्स की जो पेयरिंग स्कीम है 2024 के हवाले से आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा MCQs के हवाले से। आप लोगों को पता है कि हमारे जो MCQs हैं वो टोटल 12 होते हैं। टोटल 12 MCQs आपके पेपर में आते हैं और आप लोगों को ये इल्म है कि फिजिक्स के टोटल चैप्टर्स कितने हैं, वो 9 हैं। हर चैप्टर में कितने कितने MCQs आ सकते हैं ये आज यहाँ पे हमने देखना है। तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। इसमें एक MCQs आएगा। सेकंड चैप्टर हमारे पास है काइनेमेटिक्स, तो इसमें भी एक MCQs आएगा। चैप्टर नंबर 3 है, इसमें से भी जो डायनामिक्स है इसमें 2 MCQs आएंगे। चैप्टर नंबर 4 है टर्निंग इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस, तो इसमें एक MCQs। चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन, उसमें एक। चैप्टर नंबर 6 वर्क एंड एनर्जी, इसमें 2। चैप्टर नंबर 7 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इसमें एक। और चैप्टर नंबर 8 में जो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है उसमें 2 MCQs आएंगे। और जो चैप्टर नंबर 9 है उसमें से एक MCQs आएगा। ठीक है, ये तो थे हमारे MCQs जो कि आप लोगों को बहुत ही आसान लगे होंगे, कोई मुश्किल नहीं है, आप लोगों को समझ गए होंगे। जस्ट ये 3 चैप्टर्स आप लोगों ने याद रखने हैं, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 8। इनमें से 2 MCQs आएंगे, बाकी सभी में से एक MCQs आएगा। बहुत ही आसान है। और हाँ, आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि आप लोगों के जो MCQs है ना वो मोस्टली जो ना वो आपकी जो एक्सरसाइज वाले होते हैं उसी में से आते हैं। मोस्टली उसी में से आते हैं। चंद MCQs होते हैं जो कि आपके कॉन्सेप्चुअल होते हैं, जो कि आपके नॉलेज बेस पे बुक में से उठाए जाते हैं कहीं से भी। ठीक है, अब अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो याद रखना शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत ही अहम हैं और आप बहुत ही आसानी के साथ इसकी तैयारी कर सकते हैं। मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा, वो शॉर्ट चैप्टर्स बताऊंगा। ठीक है, चंद चैप्टर्स बताऊंगा जिसमें से आप लोग इजीली जो ना तैयारी करेंगे और शॉर्ट क्वेश्चंस भी आप लोगों के मुकम्मल हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले नंबर पे तो आप लोगों को बताता चलूँ कि जो शॉर्ट क्वेश्चंस है उसकी 3 कैटेगरीज है, मतलब कि 3 क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें भी 8 क्वेश्चंस शॉर्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें भी शॉर्ट 8 क्वेश्चंस ही आएंगे और क्वेश्चन नंबर 4 में भी 8 ही शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि किन किन चैप्टर में से आएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, अहम है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए उसमें चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 5 है। ये 3 चैप्टर्स हैं जिसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस बन के आएंगे। इसमें से ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 में 8 क्वेश्चंस आएंगे शॉर्ट, वो कौन कौन से चैप्टर्स में से आएंगे? चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 9, इन 3 चैप्टर्स में से आएंगे। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो उसमें भी टोटल जो ना वो 8 ही शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, लेकिन आएंगे कहां से? चैप्टर नंबर 4, 6 और 8 में से। याद रखना है, ये स्ट्रेटजी है, ये तरीकाकार है। ठीक है, तो अब आप लोगों को मैं बताऊंगा कि आप किन किन चैप्टर्स को करके ये 6 या 5 शॉर्ट क्वेश्चन इजीली कंप्लीट कर सकते हैं, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ आगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, उसमें देखिए चैप्टर नंबर 1 में से 3 क्वेश्चंस हैं, चैप्टर नंबर 3 में से 3 क्वेश्चंस हैं, चैप्टर नंबर 5 में से 2 क्वेश्चंस हैं। इसका मतलब ये हो कि हमने 8 में से 5 करने हैं। लेकिन अगर आप
ये चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3 कर लेते हैं तो आप लोगों को 6 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, 6 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। आप ये 2 चैप्टर्स की अच्छे तरीके से तैयारी कर लेना, अच्छे तरीके से करके। इसका फायदा क्या होगा, एक तो ये होगा कि खुदा न खासा कोई एक ऐसा क्वेश्चन जो आपको नहीं आता, फिर भी आप इजीली 5 तो लाजमी कर लेंगे। ये फायदा होगा आप लोगों को। अगर 2 चैप्टर ये कर लेते ना तो फिर भी आप अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो ये 3 चैप्टर्स हैं, तीनों में से 8 क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं हम। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, उसमें आ जाएगा चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 9। तो चैप्टर नंबर 2 में से भी 3 क्वेश्चन हैं, चैप्टर नंबर 7 में से भी 3 क्वेश्चन हैं, चैप्टर नंबर 9 में से भी 2 क्वेश्चन हैं इसमें। तो टोटल 8 क्वेश्चन हुए। अब अगर यहाँ पे 2 और 7 चैप्टर की आप तैयारी करते हैं, 6 क्वेश्चन आप लोगों को आ जाएंगे। तो इसमें से आप इजीली जो ना वो 5 तो कर ही लेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, चैप्टर नंबर 4 में से 3 क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 6 में से भी 3 क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 8 में से 2 क्वेश्चन आएंगे। तो ये चैप्टर नंबर 4 और 6 अगर आप करते हैं तो 6 क्वेश्चन आप लोगों के हो जाएंगे और आप लोगों के पास एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, चॉइस हो जाएगी आप लोगों के पास, ठीक है। तो ये तो थे शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया डिटेल से, कोई मुश्किल नहीं है काम, ठीक है, आप इजीली कर सकते हैं। अब बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की। लॉन्ग क्वेश्चंस बहुत आम हैं, ठीक है, बहुत ही आम हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये पहला लॉन्ग क्वेश्चन है। इसका ए और बी पार्ट ये कहाँ से आएगा, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लेना है। इसका जो ए और बी पार्ट है, मतलब कि एक न्यूमेरिकल होता है और एक थ्योरी होती है, याद रखना है, ठीक है। तो वो जो न्यूमेरिकल और थ्योरी है इसका कोई पता नहीं होता, कोई गारंटी से ये नहीं कह सकता कि फलां चैप्टर में से न्यूमेरिकल आएगा, फलां चैप्टर में से ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, जो थ्योरी आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये चैप्टर नंबर 1, 3 और 5 में से आएगा। चैप्टर नंबर 1, 3 और 5 में से, मतलब कि ये 3 चैप्टर्स हैं जिनके आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चंस भी करने हैं, इनके आप लोगों ने न्यूमेरिकल्स भी करने हैं, याद रखना है, न्यूमेरिकल्स भी करने हैं, ठीक है। तो याद रखना इस बात को। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इसके भी ए और बी पार्ट है, मतलब कि एक न्यूमेरिकल होता है और एक थ्योरी होती है। तो यहाँ पे भी चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 9 है। ये 3 चैप्टर्स हैं, अगर आप ये कर लेते हैं तो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा, मतलब कि इसका न्यूमेरिकल भी हो जाएगा और इसकी थ्योरी भी हो जाएगी। अब याद रखें, आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि जो मोस्टली जो ना आप लोगों का यहाँ पे जो न्यूमेरिकल आएगा या तो वो चैप्टर नंबर 2 में से आएगा या चैप्टर नंबर 9 में से आएगा। मोस्टली जो ना वो चैप्टर नंबर 2 में से ही आता है, ठीक है। तो फिलहाल हम ये नहीं कह सकते कि जो ए पार्ट है वो न्यूमेरिकल का होगा, बी पार्ट जो ना वो थ्योरी वाला होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ए पार्ट थ्योरी हो सकती है, बी पार्ट न्यूमेरिकल हो सकता है, या ए पार्ट न्यूमेरिकल, बी पार्ट थ्योरी हो सकती है। तो आप लोगों ने इसको मुकम्मल अच्छे तरीके से तैयारी कर लेनी है, बाद में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। तो लास्ट क्वेश्चन में ए और बी पार्ट है, इसमें चैप्टर नंबर 4 आ जाएगा, चैप्टर नंबर 6 आ जाएगा, चैप्टर नंबर 8 आ जाएगा। ये 3 चैप्टर्स हैं जिनका आप लोगों को अच्छे तरीके से इल्म होना जरूरी है। सबसे पहले तो आप लोगों को ये बताता चलूं, जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं वो 3 होते हैं, 3 में से 2 करने होते हैं आप लोगों ने। तो वो ऑलरेडी यहाँ पे आप पहले हमने 2 डिस्कस कर ली हैं, आप कोई से 6 चैप्टर्स कर लें, आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। वो जो हमने ये जो 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें जो चैप्टर्स शामिल है इसमें से 2 क्वेश्चन आप इंक्लूड कर लें, उनमें जो चैप्टर्स दिए हुए हैं उनको उनकी तैयारी कर लें, इंशाल्लाह आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चंस अच्छे तरीके से हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका ए और बी पार्ट, मतलब कि न्यूमेरिकल और थ्योरी, ये चैप्टर नंबर 4 में से आ सकती है, चैप्टर नंबर 6 में से, चैप्टर नंबर 8 में से। ये 3 चैप्टर्स हैं, इनको अपने अच्छे तरीके से कर लेना है। अच्छा, ये तो था आज की वीडियो जिसमें हमने देखा, अच्छे तरीके से समझा पेयरिंग स्कीम के हवाले से। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो लाजमी पसंद आई होगी। अगर आप लोग मज़ीद इस तरह की वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन कीजिएगा, ताकि जब भी इस तरह की वीडियो आए तो आप लोगों को उसको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इसको अच्छे तरीके से वॉच कर सकेंगे, समझ सकेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।